अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ आपकी होस्ट आमिना आज़मत। और आज हम मौजू जो सेलेक्ट करके आए हैं वो बहुत ही अहम है। इंडियन कंटेंट जो कि इलेक्ट्रॉनिक चैनल्स पे दिखाया जाता है और किस तरह से मुसलमानों के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ अपने ही लोगों को वो भड़काते रहते हैं। इंडियन मीडिया क्या टेक्निक्स यूज़ करता है, वो ऐसा करता क्यों है, आखिर कौन सी दुश्मनी है इन दोनों मुल्कों की कि उनका मीडिया जो है वो पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एज अ टेररिस्ट शो करवाता है। मेरे साथ मौजूद हैं मंसूर मलिक साहब, डॉन न्यूज़पेपर में लिखते हैं और बहुत ही अच्छा लिखते हैं, इसीलिए हम इनके पास मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। थैंक यू वेरी मच। सर, मुझे ये बताइएगा कि इंडियन मीडिया का जो रुझान देखा गया है पिछले तकरीबन 15 से 20 सालों में, क्या आपको लगता है कि ये पहले भी नज़र आता था या ये अभी मॉडिफिकेशन हुई है, ये जो न्यू इनकी गवर्नमेंट है मोदी जी की, इसमें? उससे पहले इशू तो जो पाकिस्तान और इंडिया का है वो तो 1947 से ही शुरू है, कॉन्फ्लिक्ट है। और हम इंडियन मीडिया और पाकिस्तानी मीडिया इसी कॉन्टेक्स्ट में लड़ते रहे हैं और वो हमेशा से कभी पॉजिटिविटी नहीं आई। और जो इंडियन जो मीडिया है वो एक्चुअली प्रमोट करता रहा है ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को, बजाय इसके कि वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन बने, वो पार्ट ऑफ प्रॉब्लम रहा है। अच्छा। तो इसी तरह जब आप ये देखें, जब ये पहले प्रिंट मीडिया था, प्रिंट मीडिया में हर चीज़ बड़ी सिंथेसाइज होकर छपती है, डिस्कशन होकर छपती है, वेरीफाई चीज़ें छपती हैं। लेकिन जब ये आया इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जब अब से हम 15-20 साल पहले की बात करते हैं, 20-22 साल पहले की, तो उसके बाद से जो कंटेंट आना शुरू हुआ और फिर जिस तरह का इन्वेजन हुआ वॉर का, जो मीडिया वॉर जो शुरू हुई, उससे फिर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट होना शुरू हुई। और अगर हम देखें तो उस दिन से लेके आज तक कोई इशू ऐसा नहीं है जिसको नेगेटिवली प्ले ना किया गया हो। यहाँ पाकिस्तान में जो भी एक्टिविटी हो रही है, कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी हो रही है या दो पॉलिटिकल पार्टीज़ आपस में कर रही हैं, इंडिया उसको डिफरेंटली हैंडल करता है और फिर उसको वो प्रमोट भी इंटरनेशनल लेवल पे। और वो क्योंकि एक बड़ा मुल्क है, बड़ा मीडिया है, तो वो उसको प्रमोट भी उसी तरह ही करते हैं ताकि वो इस तरह का शो कर सकें पाकिस्तान को, और वो टेररिस्ट है, नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे, यूनाइटेड नेशंस के इश्यूज़ पे। और फिर हमारे क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, कश्मीर का बहुत बड़ा इशू है, तो उसकी बेसिस पे वो कभी भी वो रिलैक्स नहीं होते इस काम से। हर वक्त मिलाइन करना पाकिस्तान को वो ज़रूरी समझते हैं। अच्छा, कौन कौन सी टेक्निक्स हैं जो आप समझते हैं कि उनके थ्रू वो पाकिस्तान को बदनाम कर रहे हैं, इस्लाम को ख़ास तौर पे उनकी मूवीज़ में या उनके जो शोज़ हैं, टॉक शोज़ हैं, बिल्कुल, वो कैसे वो तो हैं? वो हर चीज़ पे आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की जब बात करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में जो वो टॉक शोज़ हैं वो जिस तरह हैंडल करते हैं, जो पाकिस्तानी लोगों को भी जब वो उस पे लेते हैं तो वो उनको बात करने नहीं देते। वो उसको अपना जो डोमिनेंस है वो शो करते हैं और जो अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो अपना एजेंडा है, वो उसको प्रेजेंट करते हैं। इसी तरह ये अगर आप देखें कि सोशल मीडिया जो है उस पर भी इसकी भरमार है। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया तो है ही, सिर्फ जब पाकिस्तान और इंडिया की बात आती है तो वो बिल्कुल बायस नेशनलिज़म और वो एक जिंगोइज़म का जो एक उनका क्राइटेरिया है, जो इनका स्टाइल है, वो उसी तरह ही बिहेव करते हैं। इसी तरह सोशल मीडिया पे भी इसी तरह ही हुआ कि आपके पास बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उनको चेंज किया जाता है, फेक किया जाता है। हमारे लिए भी वो यही एक्यूज़ करते हैं, कोई हम ओरिजिनल चीज़ भी दिखाएं तो वो ये कह देते हैं कि ये तो फेक है और ये जाली है, वीडियोस जाली हैं। इंडियन LOCs पे फायरिंग हुई, लोगों ने दिखाया कि ये यहाँ पे आम गरीब लोगों के जो घरों पे फायरिंग की जा रही है, शेलिंग हो रही है, और दोनों मुल्कों में सीज़ फायर है, लेकिन उसके बावजूद हो रही है, तो वो उसको मानने के लिए तैयार नहीं। उस पर मुझे याद है कि इमरान खान की गवर्नमेंट में इन्होंने इनवाइट किया था इंडियन जर्नलिस्ट को भी और डिप्लोमेट्स को भी कि आके आप खुद देखें कि ये यहाँ पे जो चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उनके कहा कि जी जिहादी कैंप हैं आज़ाद जम्मू कश्मीर में जिन पे फायरिंग हुई है और जिन पे शेलिंग की गई है, तो वो वहाँ पे हैं या नहीं हैं। तो वो वहाँ पे बाकी दुनिया के डिप्लोमेट्स आए, लेकिन इंडिया का कोई डिप्लोमेट नहीं आया, गिल्टी थे, तो इसलिए वो उसके सामने नहीं आए को और वेरिफिकेशन नहीं करते। मतलब चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ अगर उनका ये कह देता है कि जी हमने जिहादी कैंप पे फायर किया है, तो अब इसके बाद मीडिया तो उसी लाइन पे शुरू हो जाता है ना।
और फिर वो जिस तरह बिहेव करते हैं। मतलब आपके कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ भी कोई भी कह दे इनका बड़ा, तो ये रिसर्च नहीं करते कोई कि ऐसा रिसर्च, हुआ या नहीं। कोई पाकिस्तान के इश्यूज़ के ऊपर कोई वेरिफिकेशन कि आपने एक जेन्युइन खबर देनी है, वो कोई नहीं है। वो उसको कहते हैं नैरो नेशनलिज्म। वो नैरो नेशनलिज्म का शिकार हो जाते हैं। फिर वो उन्होंने सिर्फ देखना है कि जो हमारे इंडिया ने कह दिया है वही हमने इम्पोज करना है, उसको एजेंडे पे वही रखना है हमने। अच्छा, आपको क्या लगता है कि पूरी दुनिया में इंडिया की बात सुनी जाती है, हम देखते हैं, तो क्या वो उसकी इकोनॉमी की वजह से है कि उसके मीडिया को भी उतनी प्रेफर किया जाता है जितनी उसकी बड़ी मार्केट है? देखें, ये तो डिबेटेबल बात है। नो डाउट कि इंडिया एक बड़ा मुल्क है, उसका मीडिया बहुत बड़ा है और उसमें काफ़ी वो बहुत आगे तक भी चले गए हुए हैं। अभी हम शायद उस लेवल तक हमारा जो मीडिया है नहीं पहुंचा। लेकिन जहाँ तक बात है कि आपने इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह बिहेव करना है, तो वो आपको मीडिया को, पाकिस्तानी मीडिया को भी उसको काउंटर करने की ज़रूरत है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हो रही होती हैं। जब इंडियन मीडिया आपको इंटरनेशनली डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारी वो काउंटर एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं होती। उसको भी ज़रूरत है कि वो इंक्रीज़ किया जाए और उनको उस इशू को इंटरनेशनल फोरम्स पे भी वो किया जाए। जिस तरह हम देखते हैं कुछ हमारे इंसिडेंट्स हैं जिसमें पाकिस्तान को या मुसलमानों के इश्यूज़ को, या जो है जिस तरह ब्लास्फेमी वाले इशू पे, ये जो सारे इंटरनेशनल फोरम्स पे बात की गई कि पाकिस्तानी जिहादी नहीं है, पाकिस्तानी टेररिस्ट नहीं है, पाकिस्तानी पीसफुल नेशन है, और वो जो रिलीजियज़म है वो रिलीजन फनेटिसिज्म नहीं है। लेकिन जहाँ पे जब आप रेड लाइंस क्रॉस करेंगे तो वहाँ पे रिएक्शन भी आता है, तो वो उस रिएक्शन को भी समझने की ज़रूरत है। लेकिन प्रॉब्लम यही है कि आगे कोई समझने के लिए तैयार नहीं है। जब दो मुल्क आपस में एट वार हों तो एक्चुअली दिस रिपोर्टिंग बिकम्स एन एक्सटेंशन ऑफ दैट वॉर। फिर वो इसको और आगे हवा देते हैं, इसको और जलाते हैं, बजाय इसके कि पार्ट ऑफ सोल्यूशन बने, पार्ट ऑफ प्रॉब्लम ना बने। इंडिया जो है वो पार्ट ऑफ सोल्यूशन नहीं बनता, बल्कि प्रॉब्लम्स को क्रिएट करता और फिर उसी पर डिबेट करता रहता। थैंक यू सो मच सर, आपने मुझे टाइम दिया और आपकी कीमती आराज से जो है वो मेरी पब्लिक जो है वो सुन के आई होप कि थोड़ा सा अंडरस्टैंड कर गई होगी कि पाकिस्तानी मीडिया और इंडियन मीडिया की जो वॉर है आपस में, वो शायद कभी भी ख़त्म ना हो। और इंडिया जो है वो बहुत आगे है इस मामले में और बहुत सारी चीज़ें कर रहा है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया जो है वो बहुत पीछे है इस हद में। और देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल। और कैसा लगा आज का प्रोग्राम बताना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।